नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। अर्की में पहुंचा डीजल टैंकर, आरएम सोलन ने लिया जायजा। 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। कांग्रेस सरकार का बजट निराशाजनक, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। टेंडर लेने के बाद काम न करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, सीएम का बड़ा ऐलान। परमाणु में 3 एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लाइट कमर्शियल व्हीकल टोल टैक्स से बाहर, हिमाचल सरकार ने टोल टैक्स नीति में किया एक और बदलाव। अब 2 घरेलू मीटरों पर 250 यूनिट बिजली फ्री। बिजली बोर्ड पेंशनरों को 2 दिन में होगा मेडिकल बिलों का भुगतान। नए पदोन्नत 777 स्कूल प्रिंसिपलों को मिली तैनाती। हिमाचल में 25,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द। मंडी में सनसनी, रहस्यमय तरीके से लापता हुई मां बेटी और नाबालिग ननद, लोगों में दहशत का माहौल। मंडी में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले डिप्टी रेंजर को 3 वर्ष का कठोर कारावास। चंबा में मामूली कहासुनी के बाद जानलेवा हमला, 6 दिन बारिश बर्फबारी और क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र राजपूत ने अर्की बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अर्की बस स्टैंड में स्थापित निगम के नव निर्मित डीजल पंप व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह आज पहली बार अर्की बस स्टैंड पर डीजल टैंकर भी उनकी देखरेख में पहुंचा। उन्होंने कहा कि अर्की बस स्टैंड पर लगाए गए डीजल पंप की अधिकतर औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शीघ्र ही इस पंप को आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पंप के खुलने से अर्की उपमंडल में चलने वाली स्थानीय बस सेवाओं को पूरा लाभ मिलेगा तथा बसों को डीजल के लिए अन्यत्र निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने इस पंप के बनने में स्थानीय विधायक संजय अवस्थी का बहुत सहयोग रहा है, यह बात कही। 4 अप्रैल को दोपहर 1 से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33/11 केवी अर्की में अति आवश्यक मरम्मत कार्य होना है, जिसमें अर्की, मांझू, भातल, बाथालंग, सालाघाट व आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता ई नीरज कुमार कतना ने यह जानकारी दी है और उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल किया गया है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के आयोजन से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। प्रदेश को उद्योग निवेशक गंतव्य बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के स्टार्टअप के लिए हिम स्टार्टअप स्कीम तैयार की जाएगी, जिसमें वित्त और गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस सरकार का बजट पूरी तरह से विफल है, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। उन्होंने कहा कि बजट में गारंटियों को पूरा करने और आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेस सरकार के चौथे बजट में भी पिछले 3 बजटों की तरह केवल घोषणाएं ही की गई हैं, जिसको पूरा होने की कोई भी संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की सड़कों के काम लटकाने वालों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टेंडर लेने के बाद काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार या फर्म पर सरकार पेनल्टी लगाएगी और नियमों के तहत उन्हें कैंसिल भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार देखा गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लटक रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में एक व्यक्ति को 2 से अधिक कार्य नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या फर्म के पास 2 या 2 से ज्यादा काम है और जहां काम शुरू नहीं हुआ है उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी और नियमों के तहत कार्य कर कैंसिल किया जाएगा। पुलिस हिरासत से नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में फरार होने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी सोलन ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 3 एएसआई और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है।
पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया और जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बजट सत्र के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अब हिमाचल के लाइट कमर्शियल व्हीकल, पिकअप, टैक्सी, टाटा और छोटा हाथी 3 व्हीलर को टोल से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 4 से 6 टायर वाले ट्रकों की दरें पिछले साल की तरह 320 रुपए कर दी गई है, जबकि 3 एक्सल वाले 10, 12 और 14 टायर वाले ट्रकों की दरें कम करके 570 रुपए कर दी गई है। इसी तरह दूसरे राज्य के पैसेंजर कारों की दरें 130 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में किसी भी राज्य के निवासियों को 5 किलोमीटर के दायरे के पास की सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब 2 मीटरों पर 250 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जबकि 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया गया है। इन उपभोक्ताओं को 0 बिल जारी होगा और इसमें सेट ईडी और मीटर टैक्स भी नहीं लगेगा। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने इस संबंध में बिजली बोर्ड के प्रबंधक निदेशक को पत्र भेजा है। बिजली बोर्ड के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि उनके मेडिकल बिलों का भुगतान 2 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को संशोधित पेंशन के बकाया राशि का भुगतान इस माह की पेंशन के साथ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 777 नए स्कूल प्रिंसिपलों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। नए आदेशों के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में तैनात प्रिंसिपलों का तबादला किसी भी अन्य स्कूल में किया जा सकता है। सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि राइट फूड टारगेटिंग अभियान के तहत 8.51 करोड़ संदिग्ध या अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसमें आयकरदाता, कंपनी निदेशक और मृतक शामिल थे। राज्य द्वारा सत्यापन के बाद 2.21 करोड़ अपात्र अभ्यर्थियों को सूची से हटाया गया और 2.64 करोड़ को पात्र पाया गया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में 5,32,435 लाभार्थियों में से 25,357 को हटाया गया और 55,324 को बरकरार रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विभिन्न जिलों में कार्रवाई की गति में अंतर है, जो और अधिक सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के गोहर उपमंडल में एक 23 वर्षीय महिला अपनी 11 महीने की बेटी और 13 वर्षीय नाबालिग बहन के साथ 31 मार्च से लापता है। परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिवार में चिंता और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। सुंदरनगर की विशेष अदालत ने फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में पूर्व डिप्टी रेंजर प्रकाश चंद को दोषासिद्धि को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि प्रकाश चंद ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर विभाग को धोखा दिया। प्रकाश चंद ने 1983 में दैनिक भोगी के रूप में काम शुरू किया था और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डिप्टी रेंजर के पद तक पहुंच गया। जांच में पता चला कि प्रकाश चंद वास्तव में राजपूत जाति से संबंध रखता है, न कि गुर्जर जाति से। चंबा शहर के चौगान 2 में एक 14 वर्षीय किशोर ने मामूली कहासुनी के बाद अपने हम उम्र साथी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। दोनों किशोर साइकिल चला रहे थे जब उनके बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद एक किशोर ने घर जाकर चाकू निकाला और दूसरे की पीठ पर वार कर दिया। घायल किशोर के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घायल किशोर को चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा और आरोपी किशोर
को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 से 6 अप्रैल तक कई जिलों में अंधड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 3 और 4 अप्रैल को ओलावृष्टि और अंधड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में अगले 3-4 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं आज के सोना और चांदी के दामों की ओर। आज सोने का दाम में कोई भी ना कमी आई है और ना ही ज्यादा हुआ। जब सोने का दाम और चांदी का दाम जो कल था आज भी वही है। सोने का दाम 1,40,922 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी का दाम 240 पर ग्राम और 2400 तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।